Assalamualaikum. My name is Ishtiaq Ahmad, lecturer Government Degree College, Tengi Charsadda. I welcome all of you to my channel. Let's understand botany. In this video lecture, we are going to discuss about a basic technique known as tissue culture. I will do my level best to make your concept clear regarding the mentioned topic. Let's start the lecture. Dear student, hopefully आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम टिश्यू कल्चर को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट्स जो है आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। जी, लेक्चर शुरू करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है जी? ये एक टेक्निक है। एक्चुअली अभी तो एक बायोलॉजी का ब्रांच बन गया है प्रॉपर। इसमें हम क्या करते हैं, सेल को जो है या प्लांट को जो है इन विट्रो आप ग्रो कर सकते हैं। इन विट्रो का मतलब ये है, यानी सेल आपने प्लांट से लिए, उसको आप लेबोरेटरी में जो है वो उससे आप प्लांटलेट्स बना सकते हैं। ठीक है। टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड सेल सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। आप सेल्स लेते हैं जो है प्लांट सेल से और उसको लेबोरेटरी में जो है मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो वो लेबोरेटरी में आपके लैब में पेट्री डिश में और टिश्यू ट्यूब में वो ग्रो हो सकता है। ठीक है। ये टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर जो है प्लांट में ज़्यादा सक्सेसफुल है और एनिमल्स में या ह्यूमन में जो है कुछ सेल जनरेशन तक हम जो है सेल्स को जो है वो कल्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स में ये जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है और प्लांट में वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। बेसिक इसका कंसेप्ट यही है, टिश्यूज़ या बर्ड्स वगैरह प्लांट से लेते हैं और उसको जो है मीडियम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए जो नेसेसिटीज़ होती हैं, उसके लिए मिनरल्स हार्मोन वगैरह जो है उसका फूड, तो आप उसको पेट्री डिश में डालते हैं और उसको उसमें वो सेल्स और बर्ड वगैरह को रखते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब में वो ग्रो करना शुरू कर देता है अंडर। तो ये टेक्निक क्या कहलाता है, इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं जी। दिस यूजुअली अचीव्ड बाय यूज ऑफ लिक्विड सेमी सॉलिड ग्रोथ मीडियम सच एज ग्रोथ और अगर ये यही बात है जी। ये टिश्यू आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, बट को अगर आप प्लांटलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने मीडियम तैयार करना होता है। ये मीडियम जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और इसमें जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मिनरल्स और कंपाउंड जो प्लांट के लिए दरकार होते हैं वो हम उसमें डालते हैं। ठीक है। और एगर जो है इसके इसमें इसमें होता है, एगर जो है वो एगर का नाम आपने सुना होगा। ये पॉलीसेकेराइड है और जेली लाइक जो है, आप इसमें अगर वाटर डाल देते हैं तो वो जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है। तो इस ये एगर एगर जो है मीडिया में कॉमन यूज़ होता है जी। टेक्निक टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस क्लोन्स। अच्छा जी, अगर आप टिश्यू कल्चर के थ्रू हम सेल्स को हम कहते हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने बड लिया या सेल्स प्लांट से लिया और वो जो है मीडियम में प्रोवाइड किया, तो वह माइटोसिस शुरू हो जाएगा। माइटोसिस सेल्स में या बड में शुरू हो जाएगा। ये माइटोसिस जो है, माइटोसिस क्या करता है, वो डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेगा। सेम टू सेम सेल जो है बड की तरह जो सेल आपने जो लिए थे प्लांट से, एक्सप्लांट उसको हम अब कहते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी सेल्स की बनेगी। ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि वो तो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है ना। ठीक है। तो टिश्यू कल्चर से जो आप सेल्स प्रोड्यूस करते हैं या प्लांट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या, वो क्लोन्स होगी, एग्जैक्ट कॉपीज होगी पेरेंट सेल की या पेरेंट प्लांट की। ठीक है। क्लोन क्या है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल या पेरेंट प्लांट। ठीक है। उसके क्रोमोसोम्स और डीएनए और जीन वगैरह में कोई फर्क नहीं होता। क्लोन्स हो देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है आपने मीडिया प्रोवाइड किया है और उसमें जो है अगर अगर आप शामिल कर देते हैं, तो ये बट था पहले, उससे जो है प्लांट लेटर उसमें वो बन गया है। ठीक है। इस सोल्यूशन में मीडियम, और इस सोल्यूशन को हम मीडियम कहते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट जो प्लांट को दरकार होते हैं, वो सारी के सारी नेसेसिटीज इस मीडियम में आप प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है टेस्ट ट्यूब में प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट ट्यूब में प्लांट ग्रो करते हैं, तो ये आप जो है क्या कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर में जो है ये काम कर रहे हैं। ये टिश्यू कल्चर है जी। होपफुली आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। टिश्यू कल्चर के लिए मुख्तलिफ किस्म के अपरेटस दरकार है। सबसे पहले जो है ये, क्योंकि आप लैब में कर रहे हैं, तो लैब में जो है जर्म्स का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उससे तो बिल्कुल माइक्रोस्कोप है, उसमें आप जो है वो होता है, तो
फंगल स्पोर्स वगैरह भी माइक्रोस्कोप पे होती है, तो वो कंटेमिनेशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। कंटेमिनेशन आप जो है वो आपका जो है वो प्रोसेस जो है मुतासर कर सकता है। तो हमें हाइजीनिक कंडीशन चाहिए जी, जहाँ जहाँ जर्म फ्री हो या जहाँ ना माइक्रोब्स हो और ना बैक्टीरिया वगैरह हो, तो उसके लिए एक खास किस्म का apparatus यूज़ होता है जिसको हम सेल कल्चर हुड कहते हैं। सेल कल्चर हुड, ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, देख लीजिए अलमारी नुमा, उसमें ये पोटैटो वगैरह रखे हुए। आप जब भी टिश्यू कल्चर का काम करेंगे तो इस सेल कल्चर हुड के अंदर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूवी लाइट लगी हुई होती है और जो है एयर फ्लो करता है। यूवी लाइट और एयर जो है आउटवर्ड जो है बाहर ऊपर से नीचे की बाहर की तरफ मूव करता है। तो अगर जर्म वगैरह हो तो पहले तो यूवी लाइट और फिर उसको जो है ये एयर के थ्रू जो है वो क्या होता है, वो बाहर निकल आ जाते हैं। तो ये जगह आपका सेल कल्चर होकर ये जर्म ऑलमोस्ट जर्म फ्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्यूबेटर आप इस्तेमाल करते हैं। इंक्यूबेटर खास किस्म का मशीन है, ये आपको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर देता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टेम्परेचर चाहिए। आप से फॉर एग्जांपल आपको 35 डिग्री सी चाहिए, तो सर्दियों में तो ये नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए मशीन है जिसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। वो इंक्यूबेटर आपको जो है वो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है और मर्जी का टेम्परेचर आप उसमें मेंटेन रख सकते हैं। वाटर बाथ रिक्वायर्ड होता है अक्सर, और बेशतर जो है आपने जो हीटिंग का पर्पस करना है तो मटेरियल इसमें जो है ज़्यादा वो नाजुक होती है, तो आपने डायरेक्ट फ्लेम उसको नहीं देना, बल्कि उसके लिए वाटर बाथ रखना है। देख ले ये मशीन आपको नज़र आ रहा है, ये वाटर बाथ है। ये इसमें जो है ये बॉटल्स वगैरह रखी हुई होती हैं, लेकिन नीचे इसमें पानी होता है। नीचे इसके पानी के नीचे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रॉड लगे होते हैं। रॉड आप स्विच ऑन करते हैं तो रॉड जो है वो हीट अप होते हैं, तो वो हीट वाटर को देते हैं और वाटर जो है आपके बॉटल्स वगैरह वो फिर आपका जो है वो हीट करता है। तो वो इसको हम वाटर बाथ कहते हैं। आप वाटर बाथ जो है वो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होता है, आप डायरेक्ट फ्लेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर आप जो सब जानते हैं। फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर जो है हम हमारे घरों में है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं लो टेम्परेचर के लिए, मटीरियल उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग। अच्छा, सेल काउंटर इसमें आपको दरकार है। सेल काउंटर क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म के अब डिजिटल अवेलेबल है। सेल काउंटर के थ्रू जो है आप सेल काउंट कर सकते हैं, सेल का नंबर जो है हमारा जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। सैंपल है उसमें आप जो है सेल नंबर जो है आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेल काउंटर डिजिटल जो है इसके लिए वो क्लासिकल भी है, लेकिन अब डिजिटल अवेलेबल है। सिंपली आप क्या करते हैं, उसमें खास किस्म का स्लाइड होता है, वो स्लाइड आप लेते हैं और उसमें इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो वो आपको क्या कर देता है, सेल काउंट आपको वाइबल सेल और नॉन वाइबल सेल इसमें डायरेक्ट वो शो कर देता है। नॉन वाइबल सेल अगर का ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम सेल काउंटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जी। ये देख लिया, आम माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में फ़र्क है। आम माइक्रोस्कोप में जो है आई पीस यहाँ होता है, लेकिन ये क्योंकि आपने अक्सर इसको हम जो है ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप जो है आपका जो है ये देख लें, ये आप जो है सेल कैबिनेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके ये स्कोप आई पी जो है बाहर की जानिब होते हैं और डायरेक्ट आप इसमें जो है वो कल्चर स्टडी करते हैं। मेट्रो डिश में आप जो है इसका मुताला कर सकते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये अगर ये इसके स्कोप्स ये जो आई पी से जगह होता तो ये फिर वो पॉसिबल नहीं होता। अगर इसके अंदर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो उसके लिए आई पीस क्या है, बाहर की जानिब है। बाहर की जानिब आप जो है अगर इसमें सर अंदर डाल के स्टडी करें तो वो ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें यूवी लाइट है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल जो है माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया गया है जिसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और यहाँ जो है आप पेट्री डिश में जो है टिश्यूज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्रायो स्टोरेज कंटेनर होते हैं जो लो टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए आम रेफ्रिजरेटर जो है माइनस 0 तक जो है या -20 तक जो है आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं टेम्परेचर, लेकिन इसमें बाज़ कल्चर ऐसे हैं, बाज़ मटेरियल जो है हमारे साथ ऐसी होती है टिश्यू कल्चर में कि उसके लिए बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, जैसा कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन -200 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है आपका आपको टेम्परेचर जो है वो दरकार होता है। उसके लिए स्पेशल कंटेनर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको क्रायो स्टोरेज कंटेनर कहते हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनर होती है, इसमें इसके आवाज़ के अंदर जो नाइट्रोजन होता है
और ये जो है आपको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अप टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये स्टेरिलाइजर इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये काम सारे स्टेरिलाइजेशन का है, जो है आपके हाथ और जो है इंस्ट्रूमेंट साइज स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। जो मटेरियल जो टिश्यूज आप इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टेबलाइज होना चाहिए, जरासीम फ्री, जर्म फ्री होने चाहिए। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम स्टेबलाइजर कहते हैं। आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्टेबलाइजर में डाल देते हैं, टेम्परेचर उसको दे देते हैं, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से उसमें जो जर्म लगे होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और आपके इंस्ट्रूमेंट जर्म फ्री हो जाते हैं। जी मेन स्टेप इन टिश्यू कल्चर क्या है? एक सिलेक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू। आपने प्लांट टिश्यू को जो है सेलेक्ट करना है। वो मुख्तलिफ हो सकता है। अगर पोटैटो पर आप करना चाहते हो तो पोटैटो के ऊपर वो बर्ड्स आते हैं ना, वो बर्ड हो सकते हैं। या जो है प्लांट में जो है वो ग्रोइंग रीजन से सेल्स जो है आप ले सकते हैं। और ये टिश्यूज, ये बर्ड वगैरह जो आपने प्लांट से गुजार किया, आप इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। स्टेरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट, आपने जो है अल्कोहल के थ्रू या मुख्तलिफ किस्म स्प्रेस के थ्रू ये एक्सप्लांट को जो है स्टेरलाइज करना है, क्योंकि वो जब इन्वॉल्व कंडीशन में था तो उसमें जर्म वगैरह लगे हुए होते हैं। यानी या जब आप उसको प्लग करते हैं तो वहाँ भी जर्म लगने का, जरासीम लगने का उसमें खतरा होता है। तो पहले आप एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करें, जर्म फ्री करें। प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया, नेक्स्ट स्टेप है आपने मीडिया प्रिपरेशन करना है। मीडिया प्रिपरेशन जो है वो आपने ट्रायल और एरर के बेस पर करना है। ये ट्रायल एरर का मतलब ये है हर प्लांट की जो है खुराक की पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें दरकार होती है ना। तो ये था, आप पहले आपको पता नहीं होता तो आपने मीडियास को बनाना है। उसमें जो है रेशोस पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की या शुगर वगैरह की वो आपने तब्दील करनी है और प्लांट उसमें रखना है। उस पर वो फेल हो जाएगा, फिर आपने जो है प्रोपोर्शंस के जो है आपने क्या करने हैं वो उसको तब्दील करना है। ठीक है, और प्रोपोर्शन में रिलेटिव रिलेटिव अमाउंट, फिर आप उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप वो प्लांट मीडिया पर ग्रो कर लेता है, तो जो आपने प्रोपोर्शन उसमें रखे हुए होते हैं तो ये इस प्लांट के क्या है, वो रिक्वायर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो वो मीडिया आपने जो है इस्तेमाल करना है। ये जो है जिस प्लांट पर काम हुए हुए होते हैं मीडिया वो लिटरेचर में अवेलेबल है। किस प्लांट के लिए कितना शुगर चाहिए, किस प्लांट के लिए कितना पोटाशियम चाहिए, किस प्लांट के लिए कितना मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लिटरेचर में अवेलेबल है। उसके मुताबिक जो है आपने उस प्लांट के लिए खुराक तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एज प्लांट इन द मीडियम। मीडियम आपने तैयार कर दिया लिटरेचर की मदद से, तो आप एक्सप्लांट को ले लेते हैं और मीडिया में जो है वो उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। और जो ही मीडिया एक्सप्लांट आप रख देते हैं तो उसमें वो क्या, वो सेल्स डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें न्यू सेल्स जो है वो डेवलपमेंट शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो बर्ड में जो है सेल बनते चले जाते हैं। एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ मास ऑफ सेल बन जाता है। ठीक है, वो मास ऑफ सेल को हम कैलस कहते हैं। ठीक है, रूट एंड शूट डेवलपमेंट, फिर आपने जो है कैलस बन गया वहाँ आपके मीडियम में, तो रूट और शूट डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसके लिए अपने हार्मोन रखते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन और जो ग्रोथ हार्मोन है आपने पढ़ा होगा कहीं, और आपके जो है वो एक्सिस वगैरह के हार्मोन है। ठीक है, आप एक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं और साइटोकाइनिन भी कम रखते हैं तो आपके क्या होगा, आपका जो है वो शूट जो है वो डेवलप होगा। इसी तरह ये सॉरी इसको कनेक्ट कर लें। अगर हायर एक्सिस आप लेते हैं और साइटोकाइनिन जो है वो कम लेते हैं, इसके रेशोज में फ़र्क आ जाता है, तो क्या होगा, वो रूट डेवलपमेंट उसका होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप साइटोकाइनिन को जो है वो ज़्यादा करते हैं और एक्सिन लोअर रखते हैं तो इस केस से जो है वो शूट बनेगा, शूट और रूट। ठीक है, शूट कैलस तो अनडिफरेंशिएटेड मास है तो रूट भी बनेगा, इससे जो है शूट भी बनेगा। तो ये थ्रू हार्मोन हम करते हैं। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप हाई रखते हैं, साइटोकाइनिन का कम रखते हैं, तो इससे क्या होगा, रूट डेवलप होगा कैलस से। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप जो है साइटोकाइनिन का जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, ऑक्सीजन का कम रखते हैं, तो शूट डेवलप होगा कैलस से। हार्डनिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, जो ही ये प्लांट उसमें शूट और रूट डेवलप हो जाते हैं,
छोटा प्लांटेड बन जाता है, तो फिर नेक्स्ट में इस पर जो है पानी की सप्लाई हम कम करना वो शुरू कर देते हैं। उससे वो क्या हो जाता है, ये प्लांट जो है एडाप्टेशन सीख लेता है और प्लांट में मजबूती पैदा हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और जब वो हार्ड इनफ हो जाता है, इस काबिल हो जाता है और ज़्यादा उसमें जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो हम फिर क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पॉट में, गमले में इसको जो है वो मुंतकिल कर देते हैं और वो जो है वो फिर वहाँ अपना जो है वो ग्रोथ वगैरह वो स्टार्ट कर सकता है। देख लें, ये जो हमने पढ़े इसको आप जो है डायग्राम या पिक्चर के थ्रू जो है इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए आपका प्लांट है, आपने इसे लीव्स लिए, यंग लीव्स जो डिवाइडिंग फेज में हो वो ज़्यादा अच्छे हैं, इसको आपने जुदा कर दिया, ये आपका एक्सप्लांट हुआ। एक्सप्लांट को जो है हाँ, इसके बाद आपने जो है मीडिया जो है प्रिपेयर किया, ठीक है। मीडिया जो है वो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना फूड वाइज, तो आपने जो है मीडियम की शक्ल में वो प्रोवाइड किया, एक्सप्लांट को आप रख देते हैं मीडियम पर और मीडियम जो है वो मीडियम से ही प्लांट एक्सप्लांट जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शुरू कर देता है और वो उसमें डिवीजन प्रोसेस शुरू हो जाती है, मास ऑफ सेल उससे बन जाते हैं। मास ऑफ सेल आपके क्या है, उसको हम कैलिस कहते हैं। कैलिस जो है अगर आप उसको जो है मुख्तलिफ जो है मीडियम आप हार्मोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा उसको ऑक्सीजन और साइटोकाइन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके रूट और शूट बन जाते हैं, यानी आपका जो है छोटा सा प्लांट ये डेवलप हो जाता है। यूँ ही ये छोटा प्लांट डेवलप हो जाता है, प्लांट डेवलप हो जाता है, इस पर हम सप्लाई ऑफ वाटर को थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं ताकि ये जो है इसमें मजबूती पैदा हो, ये हार्ड हो जाए। और जब ये हार्ड इनफ हो जाए तो फिर हम इसको पार्ट्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आप कर सकते हैं जी। ट्रायल एरर वैसे थ्योरी है जी, थ्योरी में आसान है, का कम में उसमें दुश्वारी आती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप जो है वो एफर्ट्स नहीं छोड़ते तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए दूसरा डायग्राम है, आइसोलेटेड सेल है, सेल प्लांट से लिए गए हैं, उसको जो है आप जो है ये पीस आप जो है यूज भी हो सकता है, आर्म सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कई किसी पार्ट से भी आप ले सकते हैं। मीडियम प्रोवाइड किया आपने, वहाँ उससे प्लांट बना, प्लांट जब बन जाता है उसको आप साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट्स टेक आई बिलीव एक टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू को या प्लांट्स को हम आउटसाइड दी प्लांट बॉडी लैब कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, इन विट्रो उसको प्रोपागेट हम कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। प्लांट को टिश्यूज को लेबॉर्ट्री में पेट्री डिश में प्रोपागेट करना, उसे छोटा पौधा बनाना, इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक भी है, लेकिन अब तो ये अच्छा खासा वो ब्रांच बन गया है बायोलॉजी का, ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको मशीन्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मेन जो है उसमें आपको जो है सेल कल्चर हुड है, स्टेरलाइज़र चाहिए, आपको जो है सेल काउंटर चाहिए, ठीक है। आपको जो इंक्यूबेटर चाहिए, क्रायो स्टोरेज वगैरह चाहिए लो टेम्परेचर के लिए, और स्टेप बाय स्टेप जो है आप फिर उसके जो है मीडिया प्रिपेयर करके और सेल उसमें डाल के जो है आप प्लांट लेटर अपटेंड कर सकते हैं। होपफुली अब बात आप समझ गए होंगे। वीडियो को फ्रिक्वेंटली पास करके जो है आप स्टडी करें और समझ कर आगे जाए जी। वीडियो से सिरे से शुरू करें और आखिर तक इसको सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें।